तस्वीरों में आपको विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सबसे आगे वाली लाइन में नजर आएंगे। सबसे आगे की श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री का मौजूद रहना भारत की ताकत को बता रहा है। दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। बिल्कुल ट्रम्प साहब के सामने खड़े हुए थे। He was the first man in the first line. सबसे आगे की श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री का मौजूद रहना भारत की ताकत को बता रहा है। साजिद साहब, जैसे कि उन्होंने कहा भी है कि बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को खत्म करने का ऐलान किया है, तो पॉलिसी चेंज होगा। जैसे कि आपने बताया कि गजा जंग के हवाले से बात होगी, तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या तब्दीली आएंगी, क्या पॉलिसी होगी और खित्ते पर इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट? भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर काश पटेल से मिले हैं, विच इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब जिसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशन थी। स्पेकुलेशन ये थी कि क्या होगा, ये जितनी ज्यादा प्रो इंडिया या इंडिया एफिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में है, ये क्या होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बड़ी बात है और इससे ये पता चल रहा है कि जो ट्रंप का एरा है उसमें इंडिया और अमेरिका के रिलेशन से कितने स्ट्रांग होंगे। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, नहीं लगता, ना लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अमेरिका है कि उनके पास आके बैठता है, उनके पास आके बात करता है, उनके साथ आगे बढ़ता है और ये कहते हैं यार ये वाली चीज भी ले लो यार, ये हमारे पास बड़ी टॉप की टेक्नोलॉजी है। जो काश पटेल से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से ये पता चल रहा है कि डॉक्टर जयशंकर इज एक्सप्लेनिंग हिम सो मच। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था। अच्छा, दरअसल क्या नाम लिया साहब? उन्होंने कहा है तालिबान हमें जिस तरीके से रिप ऑफ कर रहे हैं। वो तो तालिबान का हो गया ना यार। आप तालिबान के आपकी जो अटैचमेंट तालिबान के साथ, आपका मजहबी अकीदत है आपकी उनके साथ, जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है, मदरसे ज्यादा हैं। तो क्या वजह है कि हमारे सदर वजीर आजम को मदऊ नहीं किया गया है, इन दो साहिबान को मदऊ कर लिया गया है? इस वक्त जो ज्यादातर जो दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं, ये शायद पर्सनल लेवल पे किसी इनविटेशन पर आए होंगे। मुझे भी, मैंने भी ये सुना है कि दोनों शख्सियात ये वाशिंगटन डीसी में आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ ये बताऊंगा कि चेंजेस हो रही हैं मुसलसल। जो वेन्यू के अंदर चेंजेस, पहले बाहर था, अब अंदर चले गए हैं, लोगों की तादाद कम कर दी गई है। और मैं कि बाइडेन के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक सबनहरी रही और हमारे एक वज़ीर आज़म को तो ये गिला रहा कि बाइडेन ने उनको फ़ोन भी नहीं किया। उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म सदर से बात करूँगा। अब ट्रंप के आने से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो जिस तरह ट्रंप साहब के पिछले दौर में थे उसी तरह खुशगवार होंगे, अच्छे होंगे या सदमहरी का शिकार रहेंगे? क्योंकि कहा यह जाता है कि चूँकि सी पैक के हवाले से रिजर्वेशन है अमेरिका की, तो इसी बुनियाद पर हमें चीन के साथ खड़ा किया जाता है। देखिए, इसके तीन जवाब होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बराक हुसैन ओबामा 8 साल और 4 साल उन्हीं के पीरियड की एक्सटेंशन, उन्होंने अपने सारे एग्स जो थे वो भारत की तरफ डाल दिए थे एंटी चाइना होने की वजह से, और पाकिस्तान को मुसलसल इग्नोर करते रहे वो। और फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर ये था कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर जो भारतीय डायस्पोरा है, जो टेक्नोक्रेट है, उनका इन्फ्लुएंस भी था। अल्टीमेटली पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ डिफरेंट लीडर। नहीं, ये जो क्वाड एक है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, इन तीनों को दावतनामे दिए गए और वज़राए ख़ारजा उनके शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान को तो इग्नोर किया गया। तो इसका मतलब है कि ट्रंप दौर में भी भारत की ज़्यादा अहमियत होगी और भारत का डायस्पोरा और भारत की जो लॉबिंग फर्म्स होंगी वो ज़्यादा ताकतवर नज़र आएंगी अमेरिका में हमें। बिल्कुल, आप इसमें ठीक कह रहे हैं। बल्कि आज भी अगर देखा जाए तो कैबिनेट के अंदर जो भारत
की प्रेजेंस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त अगर देखा जाए तो विवेक रामास्वामी है, काश पटेल है, वाइस प्रेसिडेंट साहब की वाइफ जो है उषा पटेल है, फिर उसके बाद हरमीत ढिल्लों है। दे आर की प्लेयर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन और इसका अल्टीमेटली भारत को फायदा होगा। वर्सेस अफसोस के साथ कहूंगा हमारा डायस्पोरा यहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ आए। अफसोस के साथ है, इट्स अ सेटबैक। लेकिन उसमें जाहिर है फिर जब आप इस तरह करेंगे तो उसमें यही होगा। आज पाकिस्तान अमेरिका के अंदर एक कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है जो पाकिस्तानी निजाद हो। यहाँ पे इथियोपियन है, सोमालियन है, और आप देखेंगे आगे जल्दी बंगाली कांग्रेसमैन को बन जाएगा। अफसोस के साथ हमारे यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हैं और कोई सियासी इंटीग्रेशन का कोई इरादा ही नहीं उनका। पाकिस्तानी नॉट इंटरेस्टेड इन। मैं मुसलसल ये क्वेश्चन करता हूँ कि क्यों हमारी कम्युनिटी में से विवेक रामास्वामी, काश पटेल क्यों नहीं पैदा हो रहे, क्या वजह है? लेकिन इसका बहुत गंभीर आंसर है। मैं खुद कासर हूँ इसको समझने से। लेकिन अगर देखा जाए तो आज की डेट तक आप हर शहर के अंदर, अमेरिका के हर शहर के अंदर हर सियासी पार्टी के दो ग्रुप हैं और एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। हमारा लोग ये समझते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सियासत करनी है, प्रैक्टिकल उसका कोई कुछ भी नहीं करना। कल की तकरीर में लेकिन FBI के हेड को मिलना अमेरिका के लिए बड़ा, इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। और ये समझें कि वो अपने कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं। और आपको पता है पटेल की तो पूरी हिस्ट्री है। वो पहले भी ट्रम्प टीम में रहे हैं, अभी भी ट्रम्प टीम में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जहां पे अमेरिका के सारे जिंदा सदर मौजूद थे, ऑल अलाइव प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रॉम बाइडेन टू बुश टू क्लिंटन टू फिर उसके बाद ओबामा, सब थे। तो वो समझते हैं कि ये मैंने बहुत एक बड़ा जो है ना मार्का है, असर किया है। और जारी बात है, दैट मेक सेंस। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी वहां पे थे और उन्होंने भी काफी लोगों से मुलाकातें करने की वहां कोशिश की है। कांग्रेस में आई थिंक वो डिनर था ऐसा जिस डिनर में वो गए हैं और उन्होंने अपना मौकफ जो है वहां पे रखा है। और इसके साथ देखिए ऐसे इवेंट्स का फायदा ये होता है कि टू whom you meet, basically you are rubbing shoulders with the global elite. This is so simple, one must understand. आप ग्लोबल एलीट के साथ यू आर रबिंग शोल्डर्स। आप देखें ना, जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो एक लहदा उनको एक बन गया कि जी हाँ हम इकट्ठे हैं। फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलना, इंक्लूडिंग मार्को रूबियो। अब देखिए ना, अब मार्को रूबियो स्टेट डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है कि हम लोग किस बंदे से एंगेज कर रहे हैं। अब देखें ये जो मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर की, ठीक है जी, आप जस्ट इसी को एनालाइज करें। आप इस के अंदर भी आप देखेंगे तो डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं। जो पटेल वाली है उसमें भी डॉक्टर जयशंकर जो है वो बोल रहे हैं। सो इट मीन्स कि डॉक्टर जयशंकर इज गिविंग हिज वर्जन, ही वांट्स टू एक्सप्लेन इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि वो जिसे कहते हैं ना वो ही कुड विन ओवर। ठीक है जी। अब जस्ट वो जो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं, जो बड़े वो जिसे कहते हैं ना जवेर माइली, ठीक है जी, बड़े तगड़े प्रेसिडेंट हैं, उसको भी और डॉक्टर जयशंकर को बात करनी आती है। उन्होंने कहा जी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की पैगाम उनको पहुंचाया। तो जहां पे उनके अपने रैंक का बंदा था उससे उन्होंने खुद बात की है, जहां पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे उन्होंने कहा जी मैंने मोदी साहब की बात आपसे की है। सो दैट गिव्स द स्टोरी। ये वो एक स्टोरी है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई साहब मैं तो देखे नरेंद्र मोदी का पॉइंट मैन हूं यहाँ पे। बहरहाल ये काफी डॉक्टर जयशंकर का छक्का बड़ा लगा है वहां पे जाना करना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।